एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल थॉट्स बाय मेघा। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे अगले महीने आने वाला सूर्य ग्रहण। फिर से अभी 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण निकल के चुका है। अब सूर्य ग्रहण आ रहा है 4 दिसंबर को। तो जाहिर सी बात है इफ़ेक्ट्स तो इसके होंगे ही, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स कुछ ना कुछ होंगे ही। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो ग्रहण है ये देखा जाए तो भारत में नहीं दिखेगा, तो इसलिए इसमें सूतक काल का कोई ऐसे मान्यता नहीं होगी। तो ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये पड़ रहा है सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन, और इसका टाइमिंग है सुबह 10:59 AM से 3:07 PM तक। तो 10:59 से 3:07 तक शाम के ये पड़ेगा। तो इसमें हमें जानना है कि हम इसमें क्या ऐसा करें कि जो हम पे इस ग्रहण का इफ़ेक्ट कम से कम हो और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग सभी राशियों पे इस सूर्य ग्रहण का अलग अलग असर पड़ेगा, पर हम बात करेंगे कि हम इस बीच में क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दोज हु आर प्रेग्नेंट उनके लिए क्या उपाय हैं। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए पहले तो कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसे नहीं होना चाहिए जिसमें वो रिलैक्स फील करें, अपने आप को काम फील करवा सके, वो वाली चीज़ें करें। जैसे सबसे पहले तो अपने माइंड से ये एक्लिप्स वाला, ग्रहण वाला जो फियर है, इसको अपने माइंड में नहीं रखना। इसको अपने माइंड में हटाकर बिल्कुल शांत होकर, और आपके लिए जो आपको बेस्ट लगता हो कि भाई आपका जो रिलीजन है, आपको जो बेस्ट मंत्र लगता हो, जिसमें आपको श्रद्धा हो, वो वाला मंत्र आप चैंट करिए। हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बेस्ट है गायत्री मंत्र। इस टाइम पे अगर प्रेग्नेंट वुमेन जो है गायत्री मंत्र का जप करती हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल मंत्र माना जाता है टू प्रोटेक्ट यू एंड योर बेबी फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज। तो आप खुद को प्रोटेक्टेड रख सकती हैं नेगेटिव एनर्जी से। जो एक मन में डर होता है, सब बड़े लोग भी बोलते हैं कि इस टाइम पे प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत ध्यान रखना चाहिए, तो डरने की कोई बात नहीं है, पर आप गायत्री मंत्र का जप करें। अगर और भी सिंपल की बात करें तो आप ओम का जप भी कर सकते हैं, ओम चैंट कर सकते हैं। प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक के साथ प्रॉपर इनहेल करें, एक्सहेल करें, सांस को अंदर बाहर ठीक तरीके से छोड़ें और ओम का जाप करें। ओम चैंटिंग जो है आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस में लेकर आता है, नेगेटिव एनर्जीज़ को, नेगेटिव रेज को आपसे दूर रखता है, और इसी तरह आपका बेबी भी प्रोटेक्टेड रहता है। तो इसलिए बिना डरे रिलैक्स होके ओम का जप करें। और अगर आप टायर्ड फील कर रही हैं या किसी भी कारण आप आवाज़ करके या चैंटिंग करके आप कोई भी मंत्र या जप नहीं कर सकती हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि एक जगह पर शांति से बैठकर बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स कर लीजिए, बिल्कुल शांत कर लीजिए खुद को, और प्रॉपर इनहेल एक्सहेल करिए। सांस को अंदर आने दीजिए धीरे धीरे और बाहर धीरे धीरे छोड़िए, और अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान कीजिए। जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी भी आप पूजा करती हैं, उनका ध्यान कीजिए। ठीक है, ये तो हो गई कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात। अब हम बात करेंगे जनरल कंडीशंस में कि हमें खुद को नेगेटिव रेज से कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो अपने घर को एकदम नीट एंड क्लीन रखें। कोशिश करें बिल्कुल साफ़ अपना घर हो, आप खुद भी बिल्कुल साफ़ हों, और तन से ही नहीं मन से भी साफ़ होना ज़रूरी है। एकदम आप अंदर से कोई ख़राब इंटेंशन नहीं, किसी के बारे में कुछ ख़राब नहीं सोचना, बिल्कुल खुद को प्योर रखना है। और उसके अलावा आप घर में लोबान का धुआं करके रखें, कपूर का धुआं करके रखें, तो उससे क्या है, प्योरिटी बनी रहती है आपके घर में, मेंटेन रहती है। इसके अलावा आप इस सूर्य ग्रहण में खुद को नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचा सकते हैं, ये तो बात है ही इफ़ेक्ट कि आप अगर खुद को भगवान के ध्यान में रखेंगे तो जितना इफ़ेक्ट आप पर पड़ना होगा वो या तो कम से कम या काफ़ी हद तक हट सकता है। ठीक है, तो श्रद्धा रखिए, श्रद्धा से कोई भी काम करना है श्रद्धा से करिए। तो उस टाइम के बीच में आप क्या करें कि या तो आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं अगर पॉसिबल है। अगर आप घर में हैं और बिज़ी नहीं हैं तो आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। उससे क्या होता है, एक तो आप ऑब्वियसली अपने गॉड से कनेक्ट होते हैं, एक ये है कि आप जब उस पार्ट में उसमें बिज़ी होते हैं, आपका माइंड उसमें बिज़ी होगा, तो आप किसी नेगेटिव थॉट्स की तरफ नहीं जाएंगे। आप उस स्टोरी में बिज़ी हो जाते हैं तो आपका माइंड कहीं और जाता नहीं है। तो इसलिए आप सुंदरकांड का पाठ या कोई और भी पाठ आपको लगता है कि उस टाइम आप कर सकते हैं, अच्छा लगता है आपको, तो आप वो कर सकते हैं। हनुमान अष्टक कर सकते हैं, हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, और ये दुर्गा चालीसा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ है, आप वो भी कर सकते हैं। तो ये
पाठ और ये चालीसा जो भी आपके मन जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो आप वो कर सकते हैं। एक ये है कि आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा कि आपको क्या करना है या आपसे पॉसिबल नहीं हो रहा उस टाइम पे ये सब करना, तो आप मेडिटेशन में बैठिए, ध्यान मग्न होइए। आप या तो ओम का जाप कर सकते हैं, ओम चैंट करिए, एटलीस्ट 11 बार तो करिए। अगर टाइम कम है तो 11 बार नहीं, आपके पास टाइम ज़्यादा है, आपको थोड़ी देर उसमें अपने आप को बिजी रखना है तो आप ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। तो ओम चैंट करिए, वो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रखेगा। और थर्ड इज़ कि आप वैसे ही साइलेंट मेडिटेशन कर सकते हैं, मीन्स कि आप ध्यान कर सकते हैं, खुद के अंदर अपनी सोल से कनेक्ट करने की कोशिश करें खुद को, तो डिवाइन से आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट रहेंगे। और ख़ुद को बिल्कुल शांत रखें। उस टाइम पे आपको ये भी ध्यान रखना है किसी से आर्ग्यूमेंट्स ना हो आपके, किसी से बहस ना करें या कोई ऐसा डिसीजन ना लें जो कि आपकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, जॉब से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड। आप उस टाइम पे ऐसा कोई भी डिसीजन मत लें। अपने माइंड को एकदम शांत रखें। और इसके अलावा ये तो आप जानते ही हैं, मैंने चंद्र ग्रहण में भी बताया था, तो दान का तो इम्पोर्टेंस काफ़ी होता ही है ग्रहण में। तो ध्यान रखिए कि ग्रहण का टाइम है, उसी बीच आप अपनी मर्जी से जितना आपसे बन पड़े, अपनी इच्छा से आप थोड़ा सा चीज़, कुछ भी थोड़ा सा अनाज आप दान के लिए निकाल दें। दाल है, चावल है, खिचड़ी जिसको हम बोलते हैं खिचड़ी, दाल चावल मिक्स करके भी वो निकाल देते हैं। तिल हैं तो सफ़ेद तिल भी या काले तिल भी आप दान के लिए निकाल सकते हैं। तो आप वो दान के लिए निकाल कर अपने घर पे रख लीजिए, क्योंकि उस टाइम बाहर नहीं जाते हैं तो क्योंकि हमें रेस से खुद को बचाना होता है, तो इसलिए दान की कोई भी चीज़ है थोड़ी सी अपने पास निकाल के रख लीजिए। ऐसे में आप कुछ कपड़े वगैरह भी दान कर सकते हैं। कपड़े हैं, फुटवेयर्स हैं, चप्पल या शूज़ हैं, तो आप वो भी दान करने के लिए निकाल सकते हैं। बिल्कुल साफ़ हो, किसी के पहनने लायक हो, ऐसे ना हो कि आपके लिए वेस्ट हो गए तो आप किसी को दान दे दें। तो बिल्कुल साफ़ हो, इस तरह से आप कुछ भी चीज़ हो आपसे जो लगता है कि आप इजीली निकाल सकते हैं, तो आप वो निकाल के अपने घर पे ही रख लें और जब ग्रहण का टाइम ओवर हो जाए तो आप वो किसी को दान में दे दें। ये तो हुई कुछ बातें जो कि हम ग्रहण के टाइम पे, जब ग्रहण चल रहा होता है उस टाइम में आप क्या करें। पर जब ग्रहण हो चुके उसके बाद हमें क्या करना है कि अपने घर को जो है गंगा जल लेकर घर में, पूरे घर में आप छिड़काव कर दें, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो ग्रहण की रेज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। उसी से खुद को जैसे प्योर करने के लिए आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। और ख़ुद भी अगर पॉसिबल है तो आप नहा लीजिए, अगर नहीं पॉसिबल है तो आप जो है गंगा जल का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो गंगा जल तो अपने आप में एक बहुत ही प्योर चीज़ मानी जाती है, तो आप गंगा जल का छिड़काव भी कर लें अपने सभी फैमिली मेम्बर्स पे, बच्चों पे, बड़ों पे, सब पे। तो ये थे कुछ उपाय जो कि आप ग्रहण के टाइम पे कर सकते हैं और ख़ुद को नेगेटिव एनर्जी से बचा सकते हैं। बस आपको ये भी ध्यान रखना है कि ग्रहण है, ग्रहण का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक डर क्रिएट हो जाता है कि ग्रहण है, पता नहीं क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो यार फ्यूचर और प्रेजेंट और आपका पास्ट तो सब कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, तो सब आप गॉड के हाथ में है, तो सब उन पर छोड़ दीजिए और बस आप ये कुछ उपाय करिए और बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। अपने आप को फियर की एनर्जी में मत रखिए, एकदम रिलैक्स रहिए। बस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी बताई हुई ग्रहण की टिप्स को प्लीज़ ज़रूर फॉलो करिए। तो फिर मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रखिए। गुड बाय।